साहेब बंदगी सतनाम। सतगुरु नितिन साहिब की जय। सतगुरु बैराग साहिब की जय। सतगुरु मदन साहिब की जय। सतगुरु सत कबीर साहिब की सदा ही जय हो। सत्य नाम कोश मेरे के तर गए पतित अनेक, उते ही कारण नहीं छोड़िए सत्य नाम की टेक। सत्य नाम है सार बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार सतगुरु का उपदेश यही। सत्य नाम हृदय धरा भयो पाप को नाश, ज्यों चिंगारी अगन की परी पुरानी घास। के नाम पे बोले सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, बोले सतगुरु मदन पति साहिब की, बोले सतगुरु बैराग साहिब की। साहिब बंदी पता है कि अब सत्य का प्रचार हो रहा है, धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं सत्य से, क्योंकि कई कई युगों से हम लोग भटकते आ रहे हैं। इस जन्मों जन्मों से भटकते हुए आ रहे हैं। 84 लाख जन्मों को पार करके हमें एक बार इंसान का जन्म मिल रहा है, और अगर हमने वो एक बार इंसान का जन्म मिला है, अगर हमने वो बर्बाद कर दिया तो भाई दोबारा रास्ता नहीं मिलेगा वापस इंसान जन्म में आने का। इसलिए हमने इंसान जन्म में ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना है, भक्ति करनी है, सतभक्ति करनी है। पहले जानना है कि हमने कौन सी भक्ति करनी है। भक्ति बहु प्रकार की, जिसका आदि न अंत, जो भक्ति तेरे काम की ताकत और साधन। भक्ति बहुत है दुनिया में, भक्ति ही भक्ति हो रही है। कोई देवी देवताओं की भक्ति कर रहा है, कोई भूत प्रेतों की भक्ति कर रहा है, कोई मंत्रों की साधना कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन सत्य भक्ति क्या है, जब तक हमें ये नहीं पता लगा मोक्ष नहीं होगा। तो सत्य भक्ति की क्या निशानी है कि वो भक्ति किसी भाषा की गुलाम नहीं है, वो किसी मंत्रों की गुलाम नहीं है, वो किसी इंसान की गुलाम नहीं है, वो किसी धर्म की गुलाम नहीं है। सब धर्मों से परे, सब इंसानों से परे, सब जात पात से परे, सब 52 अक्षरों से परे, हर भाषा से परे वो जो सत्य है वो सबके लिए एक है। उसमें हम ये नहीं कह सकते कि हम ये मंत्र जपेंगे तभी हमारी मुक्ति होगी, क्योंकि मंत्र भाषाओं की देन है। हिंदी भाषाओं की देन है हिंदी के मंत्र, पंजाबी भाषाओं की देन है पंजाबी के मंत्र, उर्दू फारसी की देन है कलमा और अन्य जो भाषाओं के मंत्र हैं। हम अगर इन मंत्रों के चक्कर में उलझ गए तो हम कभी एक नहीं हो पाएंगे। हम हमेशा द्वैत में ही रहेंगे कि मेरे वाले सच्चे हैं कि तेरे वाले। इसलिए कबीर साहब ने बिल्कुल निबेड़ा कर दिया, तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न उलझे कोई, और सार नाम जाने बिना कागा हंस न होए। जब तक वो सार नाम हमें नहीं पता लगा कि वो सार नाम क्या है, तब तक हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। और वो सार नाम बताने वाला कोई आम आदमी नहीं है कि कोई कहे कि कोई गुरु किसी आश्रम में बैठा वो हमें सार नाम दे सकता है। कोई भी गुरु नहीं, कोई गुरु नहीं दे सकता। सार नाम देने वाला केवल और केवल परमपिता परमात्मा है। जब वही आता है किसी संत के रूप में, तब आके वो सार नाम देता है, वो निज नाम देता है, वो अकह नाम, अबोल नाम, अडोल नाम देता है। तब जाके ये सूरत स्थिर होती है, तब जाके इसको एक ठिकाना मिलता है, इसका आना जाना रुकता है। अगर वो सार नाम हमें नहीं मिला तो हम जितनी मर्जी भक्ति कर ले, जितना मर्जी तपस्या कर ले, जितना मर्जी जाप कर ले, हमारा कुछ नहीं बनेगा। हम इंसान जन्म में आए हैं, हमें तोता बना दिया गया मंत्रों को रटवा रटवा के। हम यहाँ तोता बनने नहीं आए मेरे भाई, हम यहाँ पर उस अखंड नाद को, उस अखंड परमपिता परमात्मा को, उस बेअंत परवरदिगार को ध्याने के लिए आए हैं। ध्यान, जिसको ध्यान बोला है। तो नानक साहब
ते जिन्हीं नाम के और गए मसक्कत काल, नानक ते मुख उजले एती छूटी ना। जिसने उस नाम का ध्यान करना सीख लिया, समझ लो इसको कोई रोक नहीं सकता। धुन में ध्यान ध्यान में जाना, गुरुमुख अगत कहानी। वो अगत है, वो कथा नहीं जा सकता। उसको प्राप्त करने के लिए हमें भेदी सतगुरु चाहिए। जब तक भेदी सतगुरु हमारी जिंदगी में नहीं आया, तब तक समझो आपने कुछ भी नहीं किया। इसीलिए साहिब ने बोला, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ, और गुप्त वस्तु तब मिले जब भेदी लीजिए साथ। जब तक आपको तंत्र मंत्र जंत्र ये मंत्र जपवाने वाले गुरु आपकी जिंदगी में आते रहेंगे, आपको भेद नहीं मिल सकता। क्योंकि भेद का मतलब ही होता है कि वो वस्तु के साथ सीधे कनेक्शन करवा दे। जब आपका पर्स खो जाता है घर में कहीं पे, तो आप मंत्र नहीं जपते हो, पर्स पर्स नहीं करते हो। आप घरवाली से पूछते हो कि मेरा पर्स देखा क्या? वो बताती है कि बेड के नीचे पड़ा है या कहीं और अलमारी में पड़ा है। वो भेदी है, वो वस्तु तक आपको पहुंचा रही है, वो मंत्र नहीं जपवा रही है। इसी तरह वस्तु अगर चाहिए तो भेदी सतगुरु चाहिए। अगर मंत्र जपने हैं तो दुनिया भर के मंत्र हैं भाई, जपते रहो। तो भेदी गुरु क्या करता है? आपको सीधे वस्तु से लगाव करवाता है। जिस वस्तु को ढूंढने के लिए हम जन्म जन्म से ये 84 भोग के हर बरत में जाते हुए आज यहां बैठे हुए हैं, हम सबकी खोज एक ही है, वो है सतनाम सारनाम। सतनाम और सारनाम दो नहीं है, वो एक ही है। चाहे उसे सत्य कह लो, चाहे उसे सार कह लो। इसी का निबेड़ा कबीर सागर में पहली ही लाइन में बोला गया कि सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार, सतगुरु का उपदेश है कि वो सतनाम ही सार है। अगर कोई ये कहे कि सतनाम और सारनाम अलग अलग है, तो उसको अभी पता ही नहीं कि सतनाम है क्या चीज। जैसे जल वाटर पानी नीर तोए, ये कहने में 5 हैं, लेकिन ये एक ही है। इसी तरह परमपिता परमात्मा कह लो, सार नाम कह लो, सतनाम कह लो, अखंड नाम कह लो, पार ब्रह्म कह लो, पूर्ण ब्रह्म कह लो, वो एक ही वस्तु है। और उसी वस्तु को ढूंढना हमारा लक्ष्य है। अगर हमने इस लक्ष्य को नहीं प्राप्त किया तो मेरे भाई 84 सामने है। ऐसी ऐसी जूनों में जाना पड़ेगा कि लहरा बताना। उसी 84 को काटने के लिए हम गुरु धारण करते हैं, क्योंकि बंदी छोड़ में क्या बोला है? जिसने एक बार गुरु को धारण कर लिया और वो मर्यादा में टिक गया, उसकी 84 काट दी जाती है। 100% 84 काट दी जाती है, क्योंकि वो संस्कार ही इतने दिव्य दे दिए जाते हैं उस जीव को कि वो 84 में जा ही नहीं सकता। जैसे आप इंजीनियर डॉक्टर हो जाओ, बहुत बड़े इंसान हो जाओ, बहुत पढ़े लिखे कोई ओहदा मिल गया, तो आप छोटी मोटी जगह पे जाओगे भी नहीं। जहां पे कोई भिखारी बैठ के खाना खा रहा है, आप वहां नहीं जा पाओगे, क्योंकि आपके अंदर इतनी क्षमता हो जाएगी, इतना आपका संस्कार बढ़ जाएगा कि आप हमेशा खाना खाने होटल की तरफ दौड़ोगे। तो ये संस्कारों का खेल होता है मेरे भाई। तो गुरु क्या करता है? संस्कार जगाता है आपकी। जब आपके संस्कार जग गए, फिर 84 कट गई। इसीलिए बोला है कि धनी निर्धन हो सके पर रहे संत का संत। वो धनी भी होएगा, निर्धन भी होएगा, लेकिन वो संत का संत रहेगा। अगर एक बार भी उसने भक्ति स्टार्ट कर दी, भक्ति बीज पलटे नहीं। युग जाए अनंत, अनंत युग बीत जाएंगे, आपको इंसान जन्म ही दिया जाएगा। अगर आपने भक्ति स्टार्ट कर दी तो, अगर सत भक्ति में आप आ गए तो समझ लो आपकी 84 खत्म। अब आपने केवल भक्ति करनी है, इंसान जन्म मिलेगा। इतना बड़ा सुख है सत भक्ति में। लेकिन कोई कहे कि देवी देवताओं के नाम जप के आपकी 84 कट जाएगी, तो नहीं, तो वो तो खुद 84 में आ रहे हैं। उनके अवतार देखोगे, सुअर का भी अवतार है, मछली का भी अवतार है, कछुए का भी अवतार है, वो तो खुद 84 में जा रहे हैं। उनके नाम जाप करके आप कैसे 84 कटेगी? नहीं कटेगी। 84 काटने के लिए कर्ता पुरुष, सत्य करतार, सत्य नाम, उस बंदी छोड़ का नाम लेना पड़ेगा भाई, अन्यथा कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला।
तो अब समय आ रहा है धीरे धीरे कि वो सत्य का प्रचार हो, वो डंका बजे बंदी छोड़ का, और उसके लिए हम पूरी तैयारी भी कर रहे हैं, जीवों को जगा भी रहे हैं, और आप लोग भी कितनी मेहनत कर रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन सब कुछ करते हुए एक लक्ष्य हमेशा रखना है कि पहले आपने तैरना है, दूसरे को बाद में बचाना है। दूसरे को बचाने के चक्कर में ये ना हो कि आप तैरना छोड़ दो, सीखना छोड़ दो और बचाने में ही रह जाओ, तो डूब जाओगे। आप तरे औरों को तारे, तब बात बनेगी। तो गुरु ने जो नाम दिया है, सबसे पहले वो आपने सिमरन खुद करना है। जब आपको उसका अनुभव हो जाएगा, उसके बाद आप जगाओ, फिर जोत से जोत जितनी मर्जी जगाओ, लेकिन अपने लिए समय जरूर निकालो। प्रचार में कोई, मैं ये नहीं कह रहा ना करो, अच्छी बातें करो, जीवों को जगाओ, लेकिन पहले खुद भी तो जागो। तो यही हमें कमी रह जाती है कि हम दूसरों को जगाने में लग जाते हैं लेकिन खुद नहीं जागते, यही कमी है। तो सबसे पहले अपना कल्याण करो, फिर सारे समाज का कल्याण करो, सारे देश का कल्याण करो, पूरी सृष्टि का कल्याण करो। ये आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। एक जीव ही जीव का सहारा है। आत्मानो आत्मेदि प्रतीत, साफ बोल दिया है। तो आप सब कुछ करो, लेकिन अपनी भक्ति भी जरूर करो, और सत भक्ति करो, पूरे दृढ़ विश्वास के साथ करो। क्योंकि ये अधूरे गुरुओं के जो शिष्य हैं, ये देखो आपको पूरा भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज्ञान तो इन्होंने भी समझ लिया है, ऐसी बात नहीं कि नहीं समझ पाए हैं। लेकिन लोक लाज बहुत बड़ी दीवार होती है सत्य को अपनाने में। अगर किसी ने लोक लाज कर ली तो मेरे भाई वो सत्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए बोला गया है, आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं, आते हैं यहाँ सूरमा जिसको लोक लाज का डर नहीं। जो लोक लाज से परे हो जाता है वही सत्य को जानेगा, वही परमात्मा को प्राप्त कर पाएगा। इसलिए बिल्कुल लोक लाज में नहीं रहना है कि कोई कहे कि यार इसने 10 गुरु बना लिए, अब तक ये 11वां ढूंढ रहा है। कोई बात नहीं, आपका बच्चा 12वीं पढ़ता है तो 11 गुरु वो भी ढूंढ चुका है, 12वां गुरु उसको भी अलग मिलेगा, आगे कॉलेज में जाएगा उसको भी अलग मिलेगा। तो उसकी कोई उसमें नुकसान नहीं है, उसका फायदा हो रहा है, वो आगे से आगे बढ़ रहा है, और वो गुरु की पहचान करके सतगुरु की तरफ जा रहा है। सतगुरु कौन है? जो सतनाम बताता है, उसके बिना सब अधूरे गुरु है। सतगुरु सोई सतनाम बतावे और बाकी गुरु कोई काम ना आवे। वो सतनाम बताने वाला ही गुरु सतगुरु है। बस आपने उसकी परख करनी है कि वो सतनाम कह किसको रहा है, कि किसी मंत्र को सतनाम कह रहा है, या किसी श्वासों के जाप को सतनाम कह रहा है, या शरीर के अंदर जो अनहद नाद चल रही है उसको सतनाम कह रहा है, किसको कह रहा है। अगर इन तीनों को कह रहा है उसको त्याग देना चाहिए। साहिब कहते हैं, जाप मरे जपा मरे अनहद भी मर जाए, तो वो मर गया, वो सतनाम नहीं है। जाप मरे जपा मरे अनहद भी मर जाए, सुरत समाए शब्द में और वाको काल न खाए। जब वो सुरत उस अखंड नाद में, अखंड शब्द को जब वो अनुभव करेगी, वो उसमें सदा सदा के लिए रम जाएगी। उसके बाद ना कहीं आना ना कहीं जाना, और रूप में रूप समाना, यही मुक्ति है। इसके अलावा कोई मुक्ति नहीं है। अगर कोई कहे कि सतलोक चला जाऊंगा, वहां पे खाना भी है, पीना भी है, वहां पे और भी काम करने हैं, तो कर्म के अधीन यहाँ हो, कर्म के अधीन वहां हो, क्या फर्क रहा फिर? भाई परमात्मा अकर्ता है, आत्मा भी अकर्ता है, लेकिन वो अपने आप को जान नहीं रही है, इसलिए वो कर्ता बन बैठी है। और जब तक वो करता है, जब तक वो बंधन में है। जब तक वो कर्ता समझती है खुद को, तो वो भोगता भी है, क्योंकि जो करोगे सो भोगना भी पड़ेगा। इसलिए आपने क्या करना है? अकर्ता की अवस्था को प्राप्त करना है कि आत्मा कुछ नहीं करती है। जो कुछ भी इस दुनिया में होता है 3 गुणों के प्रभाव से होता है, त्रिगुणी माया के प्रभाव से होता है। गीता में आप पढ़ेंगे, जब मैं समझाऊंगा गीता में, जब खोलूंगा सत्संग में, आपको एक चीज क्लियर मिलेगी, एक चीज कि हे अर्जुन, ये आत्मदेव कुछ भी नहीं करता है, ये कुछ भी नहीं करता है, केवल त्रिगुणी माया ये सारी दुनिया के काम करती है। इसको केवल भ्रमित किया गया है कि ये तूने किया है, कुछ नहीं किया।
आप कुछ कर ही नहीं सकते, आप तो सूरत रूप हो, आपके तो हाथ पैर भी नहीं है, ये हाथ पैर तो शरीर के हैं। तो ये शरीर कौन है? यही त्रिगुणी माया निरंजन का रूप है, और ये सारी दुनिया को इसी में उलझा के रखा हुआ है। तो इसी से पार होने के लिए बंदी छोड़ रास्ता बताते हैं कि कैसे यहां से निकलना है, और उसके निकलने का एक ही तरीका है, वो है आत्मज्ञान। इसीलिए साहिब ने बोला, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी मथुरा कभी काशी, और जर में मील प्यासी, मुझे देखते आवे हंसी। सबसे पहले आपको आत्मज्ञान प्राप्त करना होगा। आत्मज्ञान प्राप्त करते ही आपको परमात्म ज्ञान ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जैसे मैं नीचे बैठा हूं और मेरा परमात्मा छत के ऊपर बैठा है, तो मैंने कुछ नहीं करना है, मैंने केवल छत के ऊपर जाना है। जैसे ही मैं छत के ऊपर गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो मुझे ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। बस मैं ऊपर नहीं जा पा रहा हूं, यही मेरी भूल है। इसी को समझना है केवल। इस सूरत को वहां पे स्थिर करना है जहां गुरु ने आपको इशारा दिया है, जो शिखर है। जब आप उस शिखर पर पहुंच जाते हो, तब आपको वहां स्वयं बंदी छोड़ मिलते हैं शब्द रूप में। तो साहिब कहते हैं, साहिब कादर दूर है जैसे पेड़ खजूर, और अज्ञानी ज्ञानी जन के पास में अज्ञानी से दूर। वो परमात्मा बहुत पास है, लेकिन अज्ञानियों से बहुत दूर है। वो सोचते हैं 16 संख पे कहीं आसमान में जाके परमात्मा मिलेगा, कहीं 7 समुद्र पार मिलेगा, कहीं 7 आसमानों के पार मिलेगा। नहीं, वो आपके घट में है। बस आपको पता होना चाहिए कि मेरा शरीर घट कौन सा है और मेरा आत्म घट क्या है। आत्म घट को प्राप्त करने पर ही, उसकी जानकारी होने पर ही आपकी भक्ति बनेगी, और आप सदा सदा के लिए आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओगे, और हमेशा के लिए जन्म मरण से परे हो जाओगे। क्योंकि गीता में भी साफ बोला है कि इस आत्मा को ना तो कोई काट सकता है, ना जला सकता है, ना हवा इसको सुखा सकती है, कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन ये भ्रमित होके अपने आप को एक इंसान समझ रही है, एक शरीर समझ रही है, इसकी यही भूल है। इस भूल को सुधारने के लिए बंदी छोड़ यहाँ पे आते हैं और आपको आपका निज स्वरूप लखाते हैं कि आप असल में हो क्या। आप शरीर नहीं हो, आप शब्द हो। कौन सा शब्द हो? जिसके लिए साहिब ने बोला, हम है शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नहीं। जैसे मैं शब्द स्वरूप हूं, आप भी शब्द स्वरूप हो। इसीलिए साहिब ने फिर बोला कि चाम के महल में बोलता राम है, तू राम और चाम को चीन भाई। इस चमड़ी के महल में बोलता राम है। वो बोलता राम ऐसा है जो कभी शांत नहीं होता, बोलता ही रहता है वो सदा। उसको जानना है। एक बार उसको पकड़ लिया, फिर समझो कि जन्म मरण से परे हो गए। लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए आपको सुरत शब्द योग करना होता है। सुरत के द्वारा आपको उस शब्द को प्राप्त करना होगा। जब सुरत आपको शब्द, गुरु आपको भेद बताएगा शब्द का, तब आप जान पाओगे कि मैंने सुरत रखनी कहां पे है। अगर आपको शब्द भेदी गुरु नहीं मिला, तो समझ जाओ कि आप इस संसार में भटकते ही रहोगे, आपकी सुरत भटकती ही रहेगी। इसीलिए बोला गया कि सुरत फंसी संसार में और तासे पड़ गई दूर, सुरत बांध स्थिर करो, आठवें पहर हो चुके। इस सुरत को जब आप स्थिर करोगे, तभी वो परमपिता परमात्मा का दीदार होगा। अन्यथा आप ऐसे ही जन्म मरण में उलझते रहोगे, पूरे संसार में भटकते रहोगे। इसका एक ही जो लक्ष्य है इंसान जन्म का, कि भाई मुक्ति चाहिए, और मुक्ति केवल और केवल सतनाम से, सारनाम से। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। उसका एक ही लक्ष्य है जीव का, कि जब तक ऐसा सतगुरु नहीं मिला जो आपको शरीरों से परे कर दे। अगर कोई भी गुरु कहता है कि गुरु का ध्यान करो, शरीर का ध्यान करो, या भगवान के 2 हाथ 2 पैर है, 2 आंखें हैं, कान है, नाक है, उस गुरु को तत्काल त्याग देना चाहिए। क्योंकि शरीर नहीं है, परमात्मा किसी शरीर का गुलाम नहीं है। केवल अपना ज्ञान समझाने के लिए एक इंसानी जन्म, एक इंसानी शरीर धारण करके आता है। वो कोई परमात्मा शरीर नहीं है कि सोचे कोई कि
भोले शंकर हो गए, बाबा नानक हो गए, कबीर साहब की फोटो होगी, संतों की महात्माओं की फोटो होगी तो इसको परमात्मा बोल देना ही। रंग रूप से न्यारा है वो परमपिता परमात्मा, घट घट में बोलता है लेकिन उसको कोई जानता नहीं है। तो उस परमात्मा से जुड़ने के लिए हमें वेदी सतगुरु चाहिए, और वो सतगुरु ऐसा चाहिए जो कोई मंत्र ना दे। अगर किसी गुरु ने कोई भी मंत्र दे दिया जपने के लिए तो समझ जाना कि आपका जन्म बर्बाद कर दिया, क्योंकि ऐसा इस दुनिया में कोई मंत्र ही नहीं है जिसको जपने से परमात्मा मिल जाए। ये जितने भी तंत्र मंत्र बनाए गए हैं ये इंसानों ने बनाए हैं। ये तब बनाए हैं जब इस इंसान को पढ़ना लिखना आ गया। जब ये अक्षर भी नहीं थे, जब आदमी को बोलना लिखना पढ़ना भी नहीं आता था, तब कौन सा नाम था भाई? तब कौन सा राम था? तब कौन सा वाहेगुरु था? ये जितने भी नाम बनाए गए ये तब बनाए गए जब इंसानों ने बोलना लिखना पढ़ना सीख लिया। लेकिन जब उसको बोलना लिखना पढ़ना भी नहीं आता था, परमात्मा तो तब भी था और उसका नाम भी तब भी था। उसी नाम के लिए बोला है आद सच जुगाद सच, नानक होसी भी सच। वो नाम सदा सदा से सच है और वो सदा सदा सच रहेगा। लेकिन कोई कहे कि वो नाम किसी अक्षर में है, वो अक्षर में नहीं है, वो हिंदी पंजाबी उर्दू फारसी में नहीं है। अगर आप कोई भी नाम जपते हो और उसको जप जप के सोच रहे हो कि मेरी मुक्ति हो जाएगी, कभी नहीं होगी। जैसे ये पानी मैंने पिया है, इस पानी को पीने से मेरा गला गीला हुआ है। अगर मैं पानी पानी जपने लग जाता तो ये गीला गला होने के बजाय और सूख जाता। तो संत महात्माओं ने बिल्कुल क्लियर किया हुआ है कि बावनी आकर लोक तरह सब कुछ इन्हीं माही, ये आकर खिल जाएंगे वो आखर इनमें नहीं। ये कबीर साहब की वाणी है गुरु ग्रंथ साहब में कि 52 अक्षर लोक त्रय, ये जितने भी अक्षर है का खा गा घा ए बी सी डी उड़ा एड़ा ईड़ी, इन सब अक्षरों को जोड़ जोड़ के अलग अलग नाम बना दिए हुए भगवानों के। 52 अक्षर लोक त्रय सब कुछ इन्हीं माही। सारी दुनिया के जितने भी नाम है ये सब 52 अक्षरों के द्वारा ही प्रकट होते हैं। ये आखिर खिल जाएंगे, अंत समय में इन अक्षरों की भक्ति खत्म हो जाएगी, जीरो। ये आखिर खिल जाएंगे, वो आखिर इनमें नहीं। जिस अक्षर के लिए जो मुक्ति वाला अक्षर है वो इन 52 अक्षरों में नहीं है भाई। उसी के लिए बोला कहे कबीर अक्षर दो भाग और होगा खसम तो लेगा रात। ऐसा गुरु ढूंढो जो 2 अक्षर के बारे में बताए, उसमें से एक को छुड़वाए और एक को लखाए। सोई गुरु पूरा कहाए, 2 अक्षर का भेद बताए, एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। ये 52 अक्षरों से, ये अक्षरों से जितने भी नाम बनते हैं इनको छुड़वा दे। राम 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 छुड़वा दे, वाहेगुरु वाहेगुरु छुड़वा दे, कबीर कबीर छुड़वा दे, सब कुछ छुड़वा दे। अब बचा वो एक अक्षर जो अविनाशी है, उसका लखाव करा दे कि वो कहां पे है, कैसे मिलेगा। अगर वो अक्षर आपको मिल गया तो मेरे भाई आपका जन्म मरण खत्म हो जाएगा। अगर ये अक्षर आपको नहीं मिला तो आपको दोबारा 9 महीने के लिए किसी और माँ के गर्भ में डाल दिया जाएगा। फिर आपको ये जो अभी आपकी माँ और ये जो बाप है, ये परिवार, ये सब छूट जाएगा और आपको एक नया परिवार दे दिया जाएगा। अब वहां पे किसी को माँ बोलो, किसी को पिताजी बोलो, किसी को भाई बोलो, बहन बोलो। ये वाला परिवार छूट गया, नया परिवार आ गया, फिर वो छूट जाएगा, अगला आ जाएगा। और जो 84 में जाना पड़ेगा वो अलग। शेर चीतों के बीच में जो जंगल में भेड़ बकरियां बन के पैदा होना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, वो अलग। तो इस महादुख से बचने के लिए केवल एक ही रास्ता है, वो है अक्षर का। अगर आपको वो अक्षर मिल गया जिस अक्षर के द्वारा वो परमात्मा मिल सकता है, तब तो समझ लो आपका जन्म सफल हो गया। और अगर आपने भगवानों के नाम जपने शुरू कर दिए और वही जपते जपते सोचने लगे कि एक दिन रब मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। नानक साहब ने कहा राम राम करता जग फिरे,
राम न पाया जाए, वो राम राम करके नहीं राम मिलेगा। पैसा कमाना है तो पैसा पैसा झपके पैसा नहीं मिलेगा। एक गुरु धारण करो, वो आपको विधि बताएगा, कोई काम धंधा सिखाएगा, उस काम धंधे को करने से आपको पैसा मिलेगा। तो ये जुगत जब तक आप नहीं लगाओगे तब तक आप मुक्त नहीं हो सकते। बिना जुगती के मुक्ति नहीं मिल सकती। इसीलिए साहिब ने बार बार जीव को चेताने के लिए 52 अक्षरों से परे होने के लिए बोला, लेकिन ये जीव नहीं समझा। ये इन्हीं 52 में ऐसा उलझा कि कोई निकालने वाला नहीं। इसीलिए नानक साहब को फिर बोलना पड़ा, जे तू पढ़िया पंडित बिन दो आखर दो नामा, प्रणवत नानक एक लंगाए, जे कर सच समावा। कि ऐसा गुरु ढूंढ ले जो 2 अक्षरों का 2 नाम का भेद बता दे। एक नाम सतनाम और एक नाम असत नाम। असत नाम को छुड़वा दे और सत्य नाम को बता दे। उन 2 अक्षरों में से आदि अक्षर से जुड़वा दे और ये 52 अक्षरों से छुड़वा दे। अगर ऐसा गुरु मिल गया तो आपका जन्म सफल है। तो ऐसा गुरु ढूंढने के लिए बार बार संतों ने जीव आत्मा को बार बार चेताया, बार बार समझाया, हर युग में प्रकट होकर समझाया, लेकिन इसके समझ में नहीं आया। ये फिर घूम फिर के उन्हीं तंत्रों में, मंत्रों में, उन्हीं 52 अक्षरों में, वहीं मंदिर मस्जिदों में जाने लगा जहां पर केवल उसको पढ़ाई करनी थी और कोर्स तो बाहर आके करना था, नौकरी तो बाहर करनी थी। जैसे हम स्कूल में जाते हैं पढ़ाई करने, पढ़ाई पूरी करने के बाद हम नौकरी तो बाहर करते हैं ना भाई। इसी तरह गुरुद्वारे, मंदिर ये हैं हमारे स्कूल। बचपन में हमें जाना चाहिए, वहां पे हमें सीखना चाहिए और वहां सारा कुछ सीख के हमें बाहर गुरु की खोज करनी चाहिए कि जो चीजें हमें बता दी गई हैं वो हमें कहां मिलेंगी। हमें गुरु की खोज करनी चाहिए। तो उसी गुरु की महिमा आज आपको बताई जा रही है। वही सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब मदन साहिब को मिले और उन्होंने इस सत्य पंथ को गुप्त रूप से चलाने का आदेश दिया कि इसको गुप्त रखना, इसका उजागर तब किया जाएगा जब 12वें पंथ का नाश होगा। इसी को मूल ज्ञान बोला गया है, पवित्र ज्ञान से न्यारा ज्ञान। उसी के लिए साहिब ने बाणी बोली कि मूल ज्ञान तब लग छुपाई, जब लग 12 पंथ ना मिट जाई। तो जब तक 12 पंथ नहीं मिटना था, ये मूल ज्ञान प्रकट नहीं होना था। और जैसे ही ये 12 पंथ खत्म हुआ, ये मूल ज्ञान एकदम प्रकट हो रहा है। हजारों की संख्या में जीव जाग रहे हैं और आगे से आगे लोगों को जगा रहे हैं। तो मैं फिर यही बोलूंगा कि सबका कल्याण चाहिए हमें, सबका कल्याण हो। हमारी अरदास यही है मालिक से कि सबका कल्याण हो, लेकिन सबसे पहले अपना कल्याण हो। अगर मेरा कल्याण नहीं हुआ तो मैं किसी का कल्याण क्या करूंगा। मुझे तैरना नहीं आता, मैं किसी को बचाने के लिए पानी में छलांग मारूंगा, दोनों डूब जाएंगे। इसलिए अपनी भक्ति का नागा नहीं करना है। जो गुरुजी ने बोला है उसको करो अटल होके, और जब करो तब इस दिमाग के जितने भी ख्याल हैं उनको ऐसे साइड में रख दो कि भाई मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, ना मेरा कोई माँ, ना मेरा बाप, ना मेरा घर बार, ना मेरा कोई काम धंधा। अब जो मैं 1 घंटा 2 घंटा देने वाला हूँ, ये मैं अपने लिए देने वाला हूँ। ये मैं अपनी भक्ति करना चाहता हूँ, मुझे किसी के साथ कोई लेना देना नहीं। जब आप इस अवस्था को पहुंचोगे तब आपकी भक्ति स्टार्ट होगी, वरना 40-50 मिनट तो ये काम धंधे ही सुनाता रहेगा आपको। फलाने ने ये कहा था, उसने ये कहा था, आज यहाँ जाना है, कल वहां जाना है। तो परमात्मा का सिमरन नहीं है वो तो आपको दुनियादारी का सिमरन करवाया जा रहा है। इसलिए बैठो और भजन करो तसल्ली से। मैं फिर यही कहूंगा कि बहुत भाग्य है, देखो जो बंदी छोड़कर ये ज्ञान प्रकट हो गया है और सब जीव इसका लाभ उठा रहे हैं। हमने फिर भी, मैं यही कहूंगा, किसी से बहस नहीं करनी है। थोड़ी बहुत बहस चलती है लेकिन ज्ञान आधार से। कोई आपको परेशान करता है उसको ब्लॉक कर दो, जाने दो उसको। लेकिन कुछ बोलते भी हो तो गुरु मर्यादा में, कोई ऐसा अक्षर ना निकले जो किसी को लगे कि यार ये मदन साहिब के पंथ के है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु मर्यादा में बोलो
जरूर बोलो, मैं नहीं मना करता, लेकिन फालतू की बहस से भी बचो। तो इसी के साथ सत्संग समाप्त करते हैं। बोले सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सतगुरु मदनपति साहिब की, सतगुरु जाहिरपति साहिब की, सतगुरु वैराज साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की।